हाय फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आप सबकी नीलम मिश्रा और आ गई हूं मैं फिर एक प्यारा सा ब्लॉग लेकर। मैंने आपसे पहले वीडियो में बताया था कि मुझे अपने दिल की कुछ बातें आपसे शेयर करनी है, आपको बतानी है। अब वो बताने का समय आ चुका है। अभी तक तो आपने मेरी लाइफ को देखा, जो मैं स्ट्रगल करती रही उसको दिखाया। अब एक और चैलेंज मेरी लाइफ में आया हुआ है, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो आपको शायद मैं बड़ौदा गई थी तो मैंने आपको वीडियो दिया था, जब यहाँ से बनारस से मैं बड़ौदा शिफ्ट हो रही थी। साल भर मैं वहाँ रही, लगातार आपको मैं वहाँ का वीडियो देती रही, बताती रही कैसी मेरी लाइफ चल रही है, क्या चल रही है। उसके बाद मैं आई क्योंकि राहुल की शादी तय थी, मैं तय कर चुकी थी। तो जब मैं वहाँ से आई, आने से पहले राहुल ने मकान को शिफ्ट किया था। इसके करीब 1.5-2 साल पहले मेरा खुद का अपना घर था। किसी कारणवश मुझे उसको बेचना पड़ा। बेचने के बाद मैं रेंट पे आ गई। और अपना घर बेच के जब आप रेंट पे आते हो तो उसका दर्द क्या होता है, ये मेरे से ज़्यादा और मेरी फैमिली से ज़्यादा दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो वहाँ पर भी रेंट पे रही। मैं चली गई बड़ौदा। राहुल को बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेरी एक डॉगी थी, आपको पता होगा, जिम्मी मेरी डॉगी थी। उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी और फिर राहुल को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। तो ये मैंने आपसे पहले भी बताया है कि ये सुबह निकलता है, रात तक आता है, इसके पास टाइम नहीं होता। तो किसी फ्रेंड ने बताया, यहाँ जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ के बारे में बताया कि हाँ वहाँ घर अच्छा है, मकान मालिक अच्छे हैं, आप वहाँ शिफ्ट हो जाइए, जिम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राहुल यहाँ लेके आ गया। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को राहुल ने बताया नहीं। तो डॉगी मेरी नहीं रही। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैंने पूछा भी नहीं, जानना भी नहीं चाहा। और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं ये जानूं कि उसको क्या हुआ था। बस इतना मेरे को आभास है कि वो अकेली पड़ गई थी। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। जब मैं वहाँ से आई और मैंने उसको खोजा, पूछा कि वो कहाँ है, तो बताया इन लोगों ने। लेकिन रीज़न ये था कि घर में शादी थी, शादी का माहौल था, उसमें मैं बता भी नहीं सकती थी आप लोगों को और अपना दुख भी नहीं जाहिर कर सकती थी। अभी तक शादी का माहौल था। कल मेरी बेटी आई है, मायके से ससुराल आई, सब कुछ क्लियर हो गया। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आई, मकान मालिक को ये पता था कि लड़का अकेला है, इसको अकेले ही रहना है, यहाँ कोई रहेगा नहीं। ये सोच के इन्होंने दिया। ये भी नहीं बताया था कि लैट्रिन बाथरूम शेयरिंग है या ऐसा कुछ भी है। अब जब मैं वहाँ से आई और यहाँ की कंडीशन मैंने देखी, एक तो इतने कीड़े हैं, देखिए इतने कीड़े, जहरीले कीड़े हैं यहाँ पे कि ये तो सामने हैं, अंदर पूरा ये टोटल मैं आई हूँ, पूरा जितने भी गेस्ट आए थे सबको कहीं ना कहीं कीड़ों ने काटा। दूसरी वो तो चलिए, वो खेत है, दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए यह खेत है। तो ठीक था, चल रहा था जैसे तैसे, क्योंकि मेरे को शादी बितानी थी। जब इनको पता चला कि शादी करना, ये भी इनको मालूम था कि पहले यहाँ शादी इनको करना है, लेकिन बाद में इनके नेचर में चेंजिंग आया। क्या आया, आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं तो आएंगे तो ये दिक्कत वो दिक्कत। और मैं ये सोच रखी थी कि मैं इनका पूरा घर ले लूँगी, रेंट पे ले लूँगी, मेरे गेस्टों को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एन मौके पर इन्होंने मना कर दिया। एक रूम मेरे को दिया, बगल वाला दिया। खैर उसके बाद मेरे को ये चीज़ लगा, आप लोग को डांस नहीं करना है, आप लोग को ये नहीं करना है तो रूम में मत कीजिएगा, तो बाहर निकल के कीजिएगा। जब ये सब पाबंदियाँ देखी तो मैंने कहीं और बुक कर दिया। अब ये प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती गई। अगर मैं ये पूरा घर ले लेती तो मेरे को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरे को दूसरी जगह फिर लेना पड़ा, डबल तीसरे हिस्से में। मतलब अब सोचिए कि यहाँ से सारा सामान वहाँ शिफ्ट करना, वहाँ सारे गेस्टों को उतारना, शादी करना, फिर वहाँ से सारा सामान यहाँ शिफ्ट करना। यहाँ हम लोगों ने किया। उसके बाद मैं 25 तारीख को दिल्ली चली गई। वहाँ बेटी की जो भी प्रॉब्लम थी वो आपके सामने आई। वहाँ से यहाँ आई, फिर बेटी का पग फेरा था, वो कराया। कल जाके मैं इससे फ्री हुई हूँ और मकान मालिक से बात हुई थी। इनका कहना है कि आप तो रहोगे नहीं। मेरे को ये नहीं पता था कि आप लोग यहाँ रहने वाले हो, मतलब प्रिया को भी यहाँ नहीं रहना, मेरे को भी यहाँ नहीं रहना। सिर्फ राहुल को इन्होंने दिया था, एक के नाम पर इन्होंने घर दिया था।
आपने जितने भी वीडियो में फ़िलहाल इधर का जो भी वीडियो देखा होगा, मेरे घर को पूरा कबाड़ खाना देखा है। रीज़न क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे घर की दशा। ये देखिए, एक रूम में, और मैं आपको दिखाती हूँ, रुके रहिए। वो एक रूम है, ये एक किचन है, और अभी तो ये पूरा कबाड़ खाना हुआ है। मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये मैंने किचन में से सामान निकाला है, ये मेरा सामान है। और एक ये, इसमें ना कोई अलमारी है, ना आप कील लगा सकते हैं, ना आप पर्दा लगा सकते हैं। पर्दा लगाना भी मना है। ये तो मैंने उस दिन ज़बरदस्ती लगा दिया था। ये देखिए, ये पर्दा लगाना भी यहाँ मना है। आप कुछ भी इस रूम में नहीं कर सकते, आपको सब कुछ करना मना है। बस आप रहिए। आपको अगर ज़रूरत है, आप यहाँ खड़े हो तो इस लाइट को जलाइए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ की लाइट ऑफ करके रखिए, जबकि मीटर लगा हुआ है। ये देखिए, कहने का मेरा ये मतलब है कि अपना घर छोड़ के जब इंसान रेंट पर आता है ना, तो घर की कीमत पता चलती है। और अभी ये संघर्ष कब तक चलेगा मुझे नहीं पता है। तो इनसे मैंने पूछा कि आप चाहते क्या हो? कहे कि जो आपको समझ में आए, रहना हो रही है, जाना हो जाइए। ठीक है, मैंने कहा खाली कर दूंगी। सबसे बड़ी दिक्कत है कि सामान शिफ्ट करना, दूसरा रेंट पे जाना। दूसरी जगह भी जा रही हूँ, एक जगह बात मैंने की हुई है, देखती हूँ वहाँ का माहौल कैसा है, क्या है। फिर आज वहाँ शिफ्ट करूँगी, और इन लोगों को सेटल करके उसके बाद आगे का मैं प्रोग्राम देखती हूँ आगे क्या होगा। जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगी। कुल मिला जुला के यहाँ आने के बाद मैंने अपनी जिम्मी को खो दिया। बच्चा मेरा नहीं है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ मैंने घर देखा हुआ है, और आज हम लोग को वहाँ शिफ्ट करना है। तो मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। तो फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ। ये मकान तीसरे फ्लोर पर है। मेरा रूम जो है वो तीसरे फ्लोर पर है। देखिए, ये हॉल है, और एक ये रूम है, एक ये रूम है। ये दरवाज़ा है बालकनी का। ये देखिए, ये बालकनी है। ये यहाँ का लोकेशन है। और एक रूम और, ये है। एक रूम ये है। ये 2 BHK है, और ये किचन है। ये किचन है, ये टॉयलेट है। ये टॉयलेट है। ये रूम है फ्रेंड्स। ठीक है, बस ये है कि तीसरे फ्लोर पर है। गर्मी तो लगेगी, लेकिन कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इधर भी बालकनी है। ये रूम जो सामने वाला है, इसमें भी कोई रेंट पे है शायद, बच्चे हैं पढ़ने वाले। ये बालकनी है। यहाँ का लोकेशन देखिए। अच्छा, अरे यार लेबरवा के लिए नहीं बोले ना। कुल मिला जुला के फ्रेंड्स, समय काटना है। समय की मांग यही है कि जो परिस्थिति, जैसी परिस्थितियाँ है, आप उसमें ढल जाए। मैं तो यही कहती हूँ ना कि हमेशा आता है, वैसा भी समय आता है जब आँख में आंसू आते हैं, लेकिन उस आंसुओं के साथ ज़िंदगी नहीं बीत सकती, आगे बढ़ना होता है। तो बढ़ रही हूँ। अब आज यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी। राहुल मेरा बहुत परेशान है। आज ऑफिस भी नहीं गया, इसने ऑफिस से छुट्टी ली है शिफ्ट कराने के लिए। तो आज यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, और कहते हैं शुक्रवार के दिन जो भी काम करो अच्छा होता है। शनिवार रविवार बचा के उसके बाद आपके दिन में आप काम कर सकते हैं। तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। आज शिफ्ट कर लेती हूँ। बस यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है कि अलमारियाँ एक भी नहीं है, एडजस्ट करना होगा। लेकिन हाँ, वहाँ जैसे 1 BHK एक ही रूम था, रूम की दशा आप देख रहे हैं क्या है।
वो भी मेरे नहीं रहने के कारण हुआ। और ये 2 BHK है, तो फिलहाल तो अभी कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होगी। आगे फिर देखते हैं, जैसा होगा आपको तो पता चलेगा ही। तो चलिए यहाँ से निकलती हूँ, चलती हूँ मैं घर। हाय फ्रेंड्स, तो मैं फाइनली इस घर पे आ चुकी हूँ और मैं आपको घर की कंडीशन दिखाती हूँ। अभी अभी सामान आया है, थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर किया, फिर मैंने कहा कि थोड़ा आपसे बात कर लूँ। बहुत थक गई हूँ, प्रिया भी बहुत थक गई है। राहुल शाम को 4 बजे के करीब में उसकी मीटिंग थी, वो ऑफिस चला गया और लेबरों ने सारा सामान चढ़ाया किया है, बहुत बेचारों ने हेल्प की। तो मैं दिखाती हूँ अपने घर की कंडीशन। मैंने इस ड्रम में बिस्तर को भरा है, कुछ बिस्तर मेरे यहाँ गिरे पड़े हुए हैं और आपको मैं अब अंदर लेकर चलती हूँ। फ्रेंड्स, ये काम कब तक ख़त्म होगा मुझे नहीं पता। ये देखिए मेरे घर की दशा, अभी हॉल की दशा ये है, ये देखिए, और ये किचन की दशा देख लीजिए। मैंने कुछ सामान तो अभी ऊपर रखा है, वैसे अलमारी यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन खैर कोई नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। और ये मैंने चावल के बोरे को खोल के रखा है, मैं इस डिब्बे में डालूँगी। इस रूम को प्रिया ने साफ़ किया हुआ है ताकि वो बिस्तर लगा सके। खिड़कियाँ खोल दी हैं ताकि रूम ठंडा हो जाए। ये देखिए इसने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और अब सामान रखने की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ धीरे धीरे। माँ बेटी मिलके आज काम को ख़त्म करेंगे। ये रूम एक है, इसमें सामान देखिए किस तरीके से फैला हुआ है। ये मेरी बिटिया की दशा देख लीजिए, वो ये इसका फेस देखिए क्या हुआ है। बिल्कुल लड़की मेरी थक गई है। और इस रूम को भी इसने साफ़ किया है, लेकिन अब दोबारा तो करना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में करना होगा। फ़िलहाल अभी के लिए काफ़ी है। ये है घर, ये देखिए कैसे फैला हुआ है। ये है घर की कंडीशन फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कह रही है मेरे से, बोल रही है कि मम्मी क्यों मेरे को ऐसी वाली फीलिंग नहीं आ रही कि मेरी नई नई शादी हुई है। हेलो, बिल्कुल थक गई है, इसको कोल्ड ड्रिंक पीना है। कोई नहीं, वो फ्रूटी लेके आई। ठीक है, इसको फ्रूटी पीना है। बहुत थक गई है फ्रेंड। तो कुल मिला जुला के घर की मेरी ये कंडीशन है, ये दशा है। अब मैं घर को सेट जब कर लूँगी, जितना हो सकेगा जब कर लूँगी, तब मैं आपके सामने आऊँगी, दिखाऊँगी कि हाँ मैंने एडजस्ट कर लिया। उस घर में बहुत कष्ट हुआ है फ्रेंड्स, बहुत कष्ट, मतलब पूरी लाइफ में कभी कष्ट नहीं हुआ। एक तो अपने घर से निकली, रेंट पे आई, वहाँ का एक्सपीरियंस कुछ हद तक ठीक था, लेकिन हाँ बड़ौदा मेरे जाने के बाद फिर उनका भी व्यवहार चेंज हो गया था राहुल के साथ। उसके बाद वो जल्दी जल्दी में उसके फ्रेंड से ने ये वाला घर दिलवाया। बाप रे, आपने लाइट क्यों जलाई? आप रूम में नहीं हो तो आपने लाइट क्यों जला के रखी है? उनको मीटर से कोई लेना देना नहीं कि आपने मीटर लगा रखा है तो आप बिजली के बिल से मतलब रखिए, जो भी आएगा वो हम लोग देंगे, देना ही देना है। नहीं, आपने क्यों जलाया? आपने बालकनी की लाइट क्यों जला रखी है? नहाने जा रहे हो, आपने टॉयलेट की लाइट आपने क्यों जला के रखी हुई है? जब आप नहाओ तब जलाओ, नहीं तो बंद करके रखो। ये कूलर का तार, ये वॉशिंग मशीन का तार बीच में, जबकि उनका बाथरूम शायद मैंने आपको नहीं दिखाया, वो छोटा था, उसमें वॉशिंग मशीन नहीं आ सकता था मेरा। तो ये बालकनी में मतलब आगे जो पोर्च था ना, वहाँ पे रखती थी, वहाँ रख कर अपने कपड़ों को धोती थी। अब वो बोर्ड में तार लगाना होता था। ये तार यहाँ से बीच में क्यों बिछा हुआ है? आपने क्यों बीच में बिछा के रखा हुआ है? डेली, और वो भी सुबह 5 बजे जब उठ के भगवान का नाम हम सब लोग मिल के लेते हैं, कहते हैं कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुशहाल हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। उस समय वो आके सामने खड़ी होती थी और खड़े होके अपना भाषण सुना के वो चली जाएंगी। पूरे दिन मूड डिस्टर्ब। ज़्यादा तो नहीं रही मैं, 6 तारीख को बड़ौदा से आई हूँ और 14 तारीख को यहाँ यही इसकी शादी इसी घर में हुई थी, इसी घर से इसकी शादी हुई है। 14 को मैं यहीं शिफ्ट हुई थी और 25 को मैं यहाँ से गई हूँ। मैं जब जा रही थी तब भी दीदी ने कहा था, जो यहाँ की मकान मालकिन है, उन्होंने कहा था कि उनको पता चला था कि मैं वहाँ रह रही हूँ, तो कह रही हैं कि मत जाओ वहाँ पे, आपको प्रॉब्लम होगी, क्यों इतना सामान लेके जा रही हो? सामान को यहीं रहने दो, आपको तो फिर 17 को आना ही है। लेकिन दिक्कत ये थी कि किचन पूरा यहाँ उठ के चला आया था,
सब कुछ यहाँ, अधिकतर सामान यहाँ उठ के आ गया था, उसके बिना चलना भी नहीं है। वहाँ जाना जरूरी था कि पूरे महीने का रेंट पड़ा हुआ था मेरा, तो कौन पूरे महीने का रेंट छोड़ता है। वो अपना 500 रुपये नहीं छोड़ते, 5 चलते चलते उन्होंने, मतलब जो मेरे घर का कचरा निकला था ना, जो पीछे मैंने कचड़े में फेंका था, वो कचड़ा तक उन्होंने जलवाया। सोच लीजिए आप। स्वाभाविक है कि आप जिस घर से जा रहे हो आप घर धोओगे पोछोगे जैसा आपने लिया था, जबकि वैसा उन्होंने दिया नहीं था। ये लड़की, ये उस समय आई थी, मैं यहाँ नहीं थी, ये लड़की आई थी, इसने मतलब मर मर के पूरे घर को साफ किया था, बहुत मेहनत की थी सफाई करने में। फिर भी इंसानियत के नाते आप जहाँ से जा रहे हो वो आपका अपना घर, अब आ गई हूँ तो ये मेरा घर है, मैं इसको मानती हूँ, ये मेरा घर है। मैंने उनसे भी कहा था कि आप टेंशन मत लो, ये घर मेरा है। तो कह रही आपने लिखवा लिया है क्या? बताइए, आप इसको अपना कैसे कह सकती हो? आपने लिखाया नहीं है, आप रेंट पर हो। ये सारी चीज़ें थी, तो नहीं होता फ्रेंड्स, उस टाइप के लोग नहीं हैं तो वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ा, इधर शादी निपटी, फिर दिल्ली जाना, दिल्ली से आना, फिर उसको शिफ्ट करना, एकदम शरीर की दुर्दशा माँ बेटी की दोनों की हो गई है। इसकी भी तो वही हालत थी। अब बाबा से मना रही हूँ कि जो कुछ भी हो बहुत अच्छा हो, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा कि अब जो हो बहुत अच्छा हो। थक गई हूँ फ्रेंड। कुल मिला जुला के मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अपना घर अपना ही होता है। कितना भी आप रेंट पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, पर वो फीलिंग नहीं आती जो अपने घर की आती। और मेरे पास मेरा घर नहीं रहा, लेकिन बाबा से प्रार्थना करूंगी कि जल्दी एक झोपड़ी ही सही मैं अटारी, और महल का सपना बहुत नहीं देखती अपनी औकात के अनुसार, लेकिन बाबा से इतना ज़रूर कहूँगी कि ये कष्ट अगर मेरा देख रहे हैं तो मुझे एक झोपड़ी ही सही, लेकिन मेरा अपना दिलवा दीजिए। तो आगे मैं दिखाऊंगी क्या क्या मेरी लाइफ में चल रहा है, कैसे हो रहा है, मेरी बच्ची की लाइफ में क्या क्या चल रहा है। मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली को भी हंसाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।